प्यारे दोस्तों, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना ये बहुत बड़ी कला है प्यारे। जो इंसान ये सीख जाते हैं वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होते। जीते तो हम भी है, जीते तो आप भी है। वास्तविक अर्थ में जो दूसरे को लिए जीना शुरू कर दिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता प्यारे। जीते तो इस संसार में हर एक प्राणी है, हर एक इंसान जी रहे हैं, हर एक पशु पंछी जी रहे हैं। सुबह उठते हैं और दिन में भोजन की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। मनुष्य धन प्राप्ति के लिए निकलता है और जीव जंतु भोजन की प्राप्ति में। तो ईश्वर ने यह कर्तव्य दिया हर एक प्राणी का, क्योंकि धन उपार्जन करके हम अन्न खरीदते हैं, उससे अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और वास्तविक अर्थ में जीना उसी का सफल होता है जो दूसरे को के लिए जीता है। जिसने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया ना प्यारे, वास्तविक अर्थ में अपना जीवन सफल कर दिया उसने। हर एक प्राणी तो जी रहे हैं इस संसार में, बट जो दूसरों के लिए जी रहा है उसे वास्तविक आनंद, वास्तविक खुशी मिलती है। तो जितना हो सके लोगों की मदद करिए, जितना हो सके भूखे असहाय को खाना खिला दीजिए। कोई जीव आपको रोड पे दिखे उस पे दया करके उनके जख्म है, घाव है, उनका भरण कर दीजिए। आपको जितना आनंद होगा, आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे प्यारे। आपके ऊपर शनि देवता की कृपा होगी, आपके ऊपर राहु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति कृपा करेंगे, जो उनके जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, दूसरों को सुख देने में अपना सुख ढूंढते हैं। इस संसार में स्वार्थ का ही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो स्वार्थ नहीं परामर्थ के लिए जीना शुरू करते हैं उसके जीवन में कभी क्लेश नहीं आता प्यारे। जीते तो सारा संसार है, बट जो दूसरे को लिए जिया वही वास्तविक अर्थ में जिया। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी प्राणी दूसरे के लिए जीता है वास्तविक अर्थ में जीवन का मर्म वही समझ पाता है प्यारे। तो याद रखिए, जिंदगी में खुशी चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए, जिंदगी में प्रेम सत्कार चाहिए, जिंदगी में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना है तो दूसरे के लिए जीना शुरू करिए। देखिए कितना आनंद आता है, क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक अर्थ में परम आनंद का मार्ग है। जो ये कर लिए उसको हमेशा आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि याद रखिए, ये जीवन एक दिन छोड़ के जाना है। ये जीवन हर एक प्राणी को एक दिन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन ही कर्म करने के लिए मिला है और वो कर्म करके ही हमें उसका फल मिलता है। तभी हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। इन सबसे परे जाना है ना आपको, तो कर्म करते हुए अकर्ता हो जाइए कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो है वो नियति, परमात्मा, प्राकृतिक, मां शक्ति, प्रभु शिव, साक्षात नारायण वही कर रहे हैं। हर एक प्राणी के हृदय में वास कराके सारे नाना प्रकार के लीला कर रहे हैं। सिर्फ आपको दृष्टा बनना है। देखिए, आत्मभाव में स्थिति प्राप्त होती है तब ये दिख पाता है। मन के भाव में रहेंगे, बुद्धि के भाव में रहेंगे, इंद्रिया के भाव में रहेगा तो वास्तविक अर्थ में वो सब दिखेगा नहीं, क्योंकि आत्मा ही है जो परमात्मा का अंश है, शास्त्रों में कहा गया है। तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा और अनुभव होगा जब ये बात आप समझेंगे। सृष्टि की आरंभ से अंत तक, दिन से रात तक और जिंदगी शुरुआत से जिंदगी का अंत तक हर विषय समझ में आने लगेगा। आत्मा का आप दृष्टा बनिए। जब तक आप दृष्टा नहीं बनेंगे तब तक वास्तविक अर्थ में मूल्य जो ज्ञान का है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कहते हैं, शास्त्रों में ज्ञान चाहिए ना तो आत्मा से जुड़ाव रखिए, तब संतों से जुड़ाव रखिए। जो संतों से और आत्मा से जुड़ाव रखते वास्तविक अर्थ में वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए तो संसार में सभी तरसते हैं, आनंद के लिए तो तरसते हैं प्यारे। आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति आश्रित होते हैं, उस परमात्मा के प्रति आश्रित हो जाए। अब एक बार आश्रित होकर भी देखिए कितना आनंद आता है। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि जो दुख आता है ना वो ईश्वर अपने पास ले लेते हैं। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, उसका सिर्फ खरोंच लग जाता है, और एक आदमी का एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबका रक्षक वो है जो जिस तरह से उन्हें भजा रहता है, जो जिस तरह से उनका पूजा पाठ और उनका
जब तब किया रहता है उसी तरह से वो उन्हें प्राप्त कर पाता है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्त।